फतेहाबाद क्षेत्र में कथा की चर्चा चल रही है और वो मुझसे मांग कर रहे हैं कि आप कौल, भील, किरात और केवटों की चर्चा करें और उस समय आप कथा में जरूर सम्मिलित होइएगा। यदि भरत से, भरत तो है ही समर्पण की चरम सीमा, प्रेम की चरम सीमा, लेकिन जिस समय सबरी की चर्चा में करूंगा उस समय आपकी समझ में आएगा कि भरत से भी ऊपर कोई भक्त, कोई भक्ता समर्पण के क्षेत्र में इस धरती पर आगे रहा है। सबरी राम का वनवास हुआ तो भरत का प्रेम प्रकट हुआ, लेकिन सबरी का जो प्रेम है, सबरी का जो विश्वास है, सबरी का जो लगाव है, भगवान को पाने के लिए भरत को चित्रकूट की यात्रा करनी पड़ी। राम को नहीं, किसको? भरत को। लेकिन सबरी को पाने के लिए राम ने दंडकारण्य की स्वयं यात्रा करी है और सबरी को पाया है, स्वयं उसके आश्रम पर जाकर के अपने सामने। नवदा भक्ति का उपदेश देकर के पूछा कि अब मैं कहाँ जाऊं? बोले आगे जाओ, पंपा सर में आपकी मित्रता होगी सुग्रीव से। उधर भगवान बड़े हनुमान जी से मुलाकात करके सुग्रीव से मित्रता करी और बेचारे सुपड़ा साफ कर दो। कौन को? बाली को। और राजगद्दी सुग्रीव को दे दी, युवराज पद अंगद को दिया और इंतजार कर रहे थे कि मैंने इसे सब कुछ दिया है, देखें ये कब सेवा करेगा। मैंने सब कुछ दिया है लेकिन मेरी सेवा कब करेगा। लेकिन सुग्रीव नहीं आया। फिर लक्ष्मण जी धमकाने जब गए, फिर उसने अपनी सेना की टुकड़ियां 4 बनाई और चारों दिशाओं में भेजी, जिसमें दक्षिण में जो है हनुमान, जामवंत, अंगद और भी कुछ बंदर। खोजते खोजते स्वयं प्रभा का दर्शन करते हुए समुद्र के किनारे संपाति से मुलाकात करते हैं। संपाति ने बता दिया कि सीता जी लंका में बैठी हैं अशोक वाटिका में और मैं देख रहा हूं, मैं देखूं तुम नहीं, गीदहि दृष्टि अपार। अब जाए कौन? कोई कह रहा है कि मैं आधा जा सकता हूं, कोई कह रहा है कि पूरा जा सकता हूं। तो लोग बोले जा सकते हो तो फिर जाओ। बोले कछु संशय मोय फिरती, वाला बोले जा तो सकता हूं पर लौट के आ नहीं सकता हूं। आखिरकार जामवंत जी ने कहा है हनुमान, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधे रहे बलवान। और सुनतई भयउ पर्वता कारा, विशाल रूप में हनुमान जी आ गए और बोला बोलो क्या आदेश है? बोल जाओ। हनुमान जी ने छलांग लगाई पर्वत से, वो पर्वत नीचे चला गया। मैना को स्पर्श किया, सुरसा को संतुष्ट किया, सिंगिका को संतुष्ट नहीं समाप्त किया और लंकिनी का रूप बदल दिया, मॉडल बदल दिया, फ्रेम ही बदल दिया। पहले कुछ और थी और हनुमान जी की मुलाकात के बाद में कुछ और हो गई। साधु से मिलने के बाद
यदि हमारा मॉडल नहीं बदला, हमारा फरमा नहीं बदला, हमारा फ्रेम नहीं बदला, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे जब अंदर से बदलेंगे तो बाहर से अपने आप बदले हुए दिखाई देने लगेंगे साहब अपने आप। यदि महापुरुष से मिलने के बाद हम में परिवर्तन नहीं आया, या तो हम में गड़बड़ी बहुत ज्यादा है, या फिर महापुरुष की क्षमता नहीं थी कि वो हमें परिवर्तन कर पाता। हनुमान जी ने मुटका एक महाकपे हनी, और आगे बढ़े, विभीषण से मुलाकात की। विभीषण ने कहा कि आप जो है ऐसे ऐसे इन मार्गों से जाना अशोक वाटिका में, और वहां पर साहब सीता जी से हनुमान जी ने मुलाकात करके कहा, माँ भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो कुछ खा लूं, थोड़ा नाश्ता कर लूं, फलाहार कर लूं। सीता जी बोली, भूखे ही आए हो आप? बोले नहीं, भूखे तो नहीं आए, पर रास्ते में चलते चलते भूख लग आई है। बोले कोई रास्ते में रेस्टोरेंट, कोई ढाबा, कोई होटल नहीं मिला था? बोले मिले तो बहुत थे, पर खिलाने वाले नहीं, सब खाने वाले मिले थे। सब कहते थे खा जाऊंगा, संपाति कहता खा जाऊंगा, सुरसा कह रही खा जाऊंगी, सिंहिका कह रही खा जाऊंगी, लंकिनी कह रही खा जाऊंगी। विचित्र रेस्टोरेंट मिले हैं, खिलाने वाले नहीं थे, सब खाने वाले थे। बेटा हनुमान, मैं आज्ञा तो दे दूंगी, पर तू जब तक कुछ खा नहीं पाएगा तब तक लोग तेरे को ही खा जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, माँ उसकी चिंता मत करो, मेरे को खाने वाला तो इस धरती पे कोई पैदा हुआ ही नहीं, क्योंकि सारी दुनिया को काल खाता है, और काल को खाने वाला मैं हूं, इसलिए मुझे कहते हैं महा काल शंकर स्वयं केसरी नंदन। अपना रूप दिखा दिया, और माँ ने आज्ञा दे दी कि ठीक है तो अब खाओ जाओ। हनुमान जी ने ऊधम शुरू किया, रखवाले थे वो आए, एक टोली आ रही थी, साग सबसे आगे जो आ रहा था वो थोड़ा रेस में, थोड़ा जरा रेसर था, थोड़ा आगे पहुंच गया। हनुमान जी ने बुला करके धीमे से दिया, बहुत धीमे दिया था, बहुत ही धीमे, बहुत ज्यादा धीमे दिया था, क्योंकि हनुमान जी की तो बल का पार नहीं है, अतुलित बल धामम, बहुत धीमे दिया कि मरे नहीं, लेकिन फिर भी चक्कर खा करके गिर पड़ा, बेहोश हो गया। पीछे जो टोली आ रही थी उसके पावर ब्रेक लग गई, बोले रुको 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 रुको, सब रुक गई। पीछे वाले थे, उन्होंने कहा धक्का दे, चलो भाई। बोले जा, जल्दी है तो जा। ट्रकों पे लिखा रहता है जिनको जल्दी थी वो चले गए, तुमको जल्दी हो तो जाओ। अरे बोले बात क्या है भाई, आगे बढ़ो। बोले आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो खतरा है। बोले क्या? वो पहली बार उठो ना, अभी धैर्य को धैर्य रहेगा, वहीं के वहीं है। हाँ, और तो नहीं उठना हो तो जा, उठेगा नहीं उठ जाएगा। हाँ, उठेगा नहीं फिर उठ जाएगा, आगे आगे मत बढ़ जाना। लेकिन वे तो आगे नहीं बढ़े, पर हनुमान जी तो आगे बढ़ना जानते हैं, तो वे डर के मारे जैसे ही पीछे को भागे। हनुमान जी ने जाके दोनों को पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे भाई? अरे मुलाकात तो कर दिया, कम से कम आए हो तो है, हमें तो इतनी दूर से आए हैं और तुम यहीं के यहीं होकर के मतलब मुलाकात नहीं कर रहे हैं। वे दोनों बोले तुमसे मुलाकात खतरे से खाली नहीं है, हमने पहले देख लिया है, इसलिए हम मुलाकात करना। हनुमान जी ने दोनों को पकड़ा और दोनों की मुंडी एक दूसरे में मिलाई, जरा मुलाकात तो कर लो, हमसे नहीं तो आपस में कर लो भाई। हाँ, दोनों को। एक भजन गाते थे हम पहले, ढूंढने से दुनिया में। बहुत पुरानी पंक्ति है, आज याद आई है। अरे आज एक काम तो किया ही नहीं। जय भोले।
Nothing is impossible. Everything is possible. Nothing is impossible. All things is possible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Everything is possible. Nothing is impossible. Everything is possible. वो पंक्ति से तालमेल खाती है, इसलिए मैंने कहा। अब निकालो। ढूंढने से दुनिया में क्या किसे नहीं मिलता, ढूंढने से दुनिया में क्या किसे नहीं मिलता। ये वैसे पंक्ति गुजराती है, इसको मैंने हिंदी में किया है। गुजराती में बोलूं, शोधवाती दुनिया में, शोधवाती दुनिया शू कोणे नथी मळतो। सूबेदार जानता होगा, ये गुजरात में रहा। ये मुझे गुजरात में मिला था 15 साल पहले। हम भी परदेसी, ये भी परदेसी, दोनों की बन गई, घुट गई है। शोधवाती दुनिया शू कोणे नथी मळतो। ढूंढने से दुनिया में क्या किसे नहीं मिलता। जब परमात्मा पकड़ता है, जब काल पकड़ता है, तो फिर रास्ता नहीं मिलता। हम छुपने की कोशिश करें, भागने की कोशिश करें, ढूंढने से दुनिया में क्या किसे नहीं मिलता। पर जब खुदा पकड़ता है, जब खुदा पकड़ता है, तो रास्ता नहीं मिलता। नहीं मिलता। ढूंढने से दुनिया में क्या किसे नहीं मिलता। जब खुदा पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता। एक राक्षस आया, हनुमान जी ने उसे पकड़ा, गर्दन पकड़ कर बाहों पर ऐसे रगड़ दिया, ऐसे रगड़ दिया, तो उसका जो मुंह था ना, उसकी नाक, आंख, मुंह, मूछे, भौएं सब ऐसी है कि जैसे ये जो एवी रोड है ना, एकदम सपासट, न आंख को पतो चल लो न नाक को, रोड बन गई। कछु मारे से कछु मरदे से, और एक को पकड़ा और धरती में गाड़ दिया, थोड़ी देर अंदर रखा, जब लगा के अधमरे से है, फिर ऊपर उठायो, फरफरायो और फेंक दोगे, जा अपने मालिक से कह दियो बंदर आया है। कछु मारे से कछु मरदे से कछु मिले से धरे धूर। और वे बेचारे, वो जो एक था ना, जाको मोह सवर सपाट कर दो घिसके, अब वो पहुंचे रावण के पास। रावण पहचान ही नहीं पा रहे जो कौन से देश को सैनिक है। भाई मॉडल ही बदल गया ना, पैरम बदल गया उसका, रावण पहचान ही नहीं पा रहा। तब वो कहता है कि मैं आपका ही सेवक हूं महाराज, मुझे पहचानो।
रावण बोलो पहले मेरी बहन को ही ऐसा करो जाने, अब मेरे सैनिक को ऐसा कर डाले कौन है? लगता है वहीं का होगा, वहीं का, उन्हीं का काम है ऐसा करना है। हनुमान जी ने इसलिए किया था ऐसा कि परिचय देने की जरूरत न पड़ जाए, समझ में आ जाए उसके कि उसी का दूत होगा जिसने मेरी बहन को ऐसा किया था, आज मेरे सैनिक को ऐसा किया है, परिचय न देना पड़े। आखिरकार अक्षय कुमार आया, उसका क्षय कर दिया। मेघनाथ आया। हनुमान जी ने सोचा कि अपन कहाँ कहाँ रावण का पता पूछेंगे, बंध जाएंगे तो अपने आप ढोक ले चलेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को कहीं रास्ता पूछने की। स्वयं जानबूझ करके बंध गए, रावण के पास पहुंचे। आखिरकार जो बातें हुई सो हुई। रावण ने अंतिम कागज की पूंछ में आग लगाओ। हनुमान जी बोले थैंक यू महाराज, हम तो सोच ही रहे थे कहीं से आग की व्यवस्था करें, कहाँ से लाइटर लावे में, कहाँ से माचिस की तिल्ली और कहाँ से मट्टी को तेल। ये बढ़िया किया आपने, अपने आप ही अपना इंतजाम कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको महाराज, रावण महाराज आपकी जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। रावण ने कहा ए खल, ए मूर्ख बंदर, पता है तेरे निकट मृत्यु आ गई है? बोले हमको तो पता है और बहुत देर से खड़ी है हमारे पास। रावण बड़ा चक्कर में पड़ गया कि बड़ा उल्टा जवाब देता है। अरे महाराज बहुत देर की मृत्यु आई, हमारे पास ही खड़ी है। अच्छा बोले तो भी तेरे को डर नहीं है? बोले हमें डर क्यों लगेगा, पास हमारे खड़ी है पर देख तो तुझे रही है, डर हमें क्यों लगेगा? हमारे पास होने से क्या मतलब है? अरे हमारे पास तो आसपास तो सदा मृत्यु रहती है, क्योंकि हम महाकाल हैं। इधर भी मृत्यु, इधर भी मृत्यु, मृत्यु तो हमारी दासी है। पर आइए तेरे लिए, बोल क्या इरादा है? रावण को बेचारे को मोह ने सो अरे बोले इसके आग लगाओ, जब मालूम पड़ेगा बहुत बोलता है। रावण सावधान, हम बोलते ही बोलते नहीं है, हम तो करके भी दिखा देते हैं। हम सिर्फ बोलना नहीं जानते, हम सिर्फ करना जानते हैं। हनुमान जी ने जब अपनी पूंछ में आग देखी, तुरंत अपना छोटा रूप बनाया और आग में से निकल गए और फिर प्रसाद बांटना शुरू किया। बूंदी का भंडारा नहीं था, आग का भंडारा था। और उसमें लोगों ने चंदा दिया, कौन तेल दो, कौन कपड़ा दो, कौन घी दो। फिर भंडारा भाई जगह जगह प्रसाद बांट रही। हनुमान जी ले थोड़ा सा तुम्हारे घर ले। जब विभीषण के घर की तरफ गए हनुमान जी, उन्होंने देखा कि ये घर से चंदा नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, आप अलग अलग अलग, प्रसाद ही नहीं दिया साहब। अरे प्रसाद तो वहीं मिलेगा जो भंडारे में चंदा देगा ना। नहीं, लेकिन यहाँ की ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो चंदा दिया हो चाहे नहीं, सबको प्रसाद मिलेगा, ठीक है, आप टेंशन मत लेना। ये तो लंका की बात हो रही है। हनुमान जी ने पूछ बुझा करके आकर के माँ जानकी को प्रार्थना करी, माँ अब मुझे आज्ञा दो। चूड़ामणि दे करके जानकी जी ने विदा किया। और उधर से भगवान राम और बंदर भालू बड़े खुश हुए, सीता जी की सुध मिल गई और फिर समुद्र पर पुल बनाया और इस पार आ गए। इस पार जब आ गए तब राम जी ने कहा कि एक बार एक दूत और भेजा जाए, शायद समझ में आ जाए। तो फिर अंगद को भेजा। लेकिन भैया मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंचि सम। मूर्ख के हृदय को कभी चेत नहीं होता। उसने कह दिया युद्ध होगा तो होगा, फिर क्या, अंतिम उपाय तो युद्ध ही था। फिर युद्ध हुआ, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, बोलो बोलो, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। युद्ध शुरू हुआ, होते 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 फिर कुंभकर्ण मरा, फिर मेघनाथ मरा। फिर राम जी सोचे कि अब कब मारूं, या कल मारूं, कि आज मारूं कि कल मारूं। तो राम जी ने सोचा दशहरा आ जाए तभी तो मारूं। फिर जैसे ही दशहरा आया उसी दिन दशमुख का सुपड़ा सा। आज क्या है, बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, नेकर जोर से। वाह, काऊ को चाचा मरे को तुम घुसा रहे हो। रावण काऊ को तो चाचा होगा, हो तुम घुसा रहे हो, बताओ। एक आदमी मर गया और उसके यहाँ कुछ माताएं रोने गईं। और माताओं का स्वभाव होता है रोना और संग में गाना, रोना और संग में
गाना। तो एक माता जी जो है रोने गई, तो उस घरवाली भी जब वो रोने के लिए जाती है तो घरवाली रोना शुरू कर देती है। तो एक रोते रोते कह रही कि हमारा तो इतने अच्छे काका है, इतने बढ़िया है, इतनी अच्छी मौत मरे, ऐसे कोई मर के तो दिखाए। जो कह रही ऐसे कोई मर के तो दिखाए, इतने बढ़िया तो रहते मरे। रावण मर गया और हम लोग खुश हो रहे हैं। बुराई जब मरती है तो खुशी की बात है, हैं? और भलाई जब मरती है तो दुख की बात है। मंदोदरी रोने आई है और उसने देखा रावण का बुरा हाल। रहा न को कुल रोवनहारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती, तारावन घर दिया नवाती। रहान को कुल रोवनहारा। रावण को भगवान ने जब मार दिया, विभीषण को तिलक तो पहले कर ही दिया था। जैसे ही रावण मरा, विभीषण ने कहा महाराज आपका, आपके दास का ये राज्य है, आपका दिया हुआ है, आपके दास के कोष में से थोड़ी सी सेवा हो जाए, कुछ मैं आपके साथ में जो युद्ध करने आए हैं उनकी थोड़ी सी मैं सेवा कर दूं। भगवान ने कहा कर दे भैया। नहीं मानता है तो विमान में भर करके वस्तुएं ऊपर से पटकी गई। अब उसमें हीरा मोती जवाहरात तो जाने क्या क्या थी। अब बंदर का जाने हीरा मोती जो कुतर कुतर के खावन लगे, हमको जो स्वाद ही नहीं आया तो फेंकने लगे। कुछ कपड़े ऊपर से बरसाए गए। अब बंदरों ने कभी कपड़े तो पहने नहीं थे। अब कब कपड़ा में घुस जाए, नीचे के घुसे, ऊपर के निकल जाए, कपड़ा में पर जाए। अब हम खेलन लगे। राम जी ने उस दृश्य देखा तो बड़े खुश हुए कि मेरे सखाओं का हाल तो देखो, हैं? मेरे सखाओं का भाव तो देखो, क्या मस्त मौज ले रहे हैं। इन संसार की वस्तुओं में इनकी कोई रुचि नहीं है, संसार की वस्तुओं में इनका भाव नहीं है। और हनुमान जी को तो आप जानते हो, चाहे अयोध्या में कोई उन्हें हार दे, चाहे यहाँ लंका के रणांगण में कोई हार दे, वो तो सबको चीर करके और फाड़ करके देखते हैं। क्यों? जब 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 मनका को उन्होंने तोड़ा, फोड़ा, तो किसी ने पूछा कि इतने अतुलित बलधाम हम हेम शैलाबदे हम हैं, इतने बुद्धिमान और ज्ञान नाम अग्रगण्य होकर के ये कर क्या रहे हैं? किसी ने राम जी की तरफ इशारा किया कि इनसे पूछो ये क्या कर रहे हैं, ये बताओ हीरों को तोड़ रहे हैं। हनुमान जी से पूछा कि हनुमान ये क्या कर रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा महाराज मैं मनका में मनका देख रहा हूं, और जिस मनका में मनका नहीं है फिर उस मनका का मैं करूंगा क्या? बात समझ में आ रही है? मनका में मनका। अयोध्या में हनुमान जी ने, राम जी ने हार दिया, वह भी मन का तोड़ा। वहां भी राम जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले मनका में मनका देख रहा हूं, जो मेरे मन का है वो इस मनके में नहीं है, तो ये मनका मेरे मन का नहीं है, ये मनका मेरे मन का नहीं है। और जो मन का मेरे मन का नहीं है, मैं उस मनके को मनका का क्या करूंगा? मुझे तो मेरे मन का चाहिए, और मेरे सामने मेरे मन का खड़ा हुआ है। इस मनका में मेरे मन का नहीं है। भगवान हनुमान जी के मन का क्या है? राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता
बहे खूं जैसे पसीना, बहे खूं जैसे पसीना, कब फाड़ दिया कप ने सीना, फाड़ दिया कप ने सीना, बहे खूं जैसे पसीना। सीना शब्द दो बार है। फाड़ दिया कप ने सीना, बहे खूं जैसे पसीना। नहीं मन का में मन का, इसलिए तोड़ा मन का। नहीं मन का में मन का, तोड़ दिया इसलिए मन का। चीर दिया कप ने सीना, बहे खूं जैसे पसीना। देखती खड़ी जानकी, देखती खड़ी जानकी, नहीं इन परवा जानकी। देखती खड़ी जानकी, नहीं इन परवा जानकी। बहे खूं जैसे पसीना, चीर दिया कप ने सीना। खड़ी देखती खड़ी जानकी, नहीं इन परवा जानकी। जानकी जी खड़ी देख रही है कि इसको तो अपनी जान की परवाह नहीं है, इसलिए तो अपना सीना फाड़ दिया। हा? क्यों? नहीं मन का में मन का, तोड़ दिया इसलिए मन का। बोल हनुमान जी महाराज की। बोल पंचमुखी सरकार की। लंबी पूंछ वाले की। और कोई रह गई हो तो बोलो। बोलो श्यापन वारे की। को है न देहों के देव महादेव भाई श्यापन वारे हैं। और कोई रह गए तो बोल लो। क्योंकि राम जी के जीते हुए खड़े हैं ना, इसीलिए खुशी का मौका है। विभीषण ने सामान ऊपर से पटका और भगवान बड़े खुश हुए बंदरों की लीला देख करके। लेकिन विभीषण ने ये नहीं कहा कि महाराज लंका में चलो, ऐसा नहीं कहा। जब एकदम युद्ध पूरा हुआ और राम जी को अपने भरत की याद आई, रहा एक दिन अवधि अधारा, रहा एक दिन अवधि अधारा, रहा एक दिन। और जैसे ही राम जी को भरत की याद आई और राम जी की आंखों में पानी आ गया और कहा भैया अब मोते कोई कछु, मुझे जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचना है। मैं यहाँ राम और इनको मिलाना तो चाहता हूँ भरत को, लेकिन मैं आपको रुलाना नहीं चाहता हूँ। ये रोने से मैं सोचता हूँ मैं आपको हंसाता रहूं, खिलखिलाता रहूं और तुम्हें भी खिलाता रहूं।
यहाँ के इस प्रसंग को मैं बाकी रख लेता हूं आगे के लिए, और आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं अभी इसी समय, और बाकी कथा बाद में। कहो तो दूं, बोलो। आज दूं कि कल? कल 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 तुम्हारे बापू को नौकर लगे रहूंगा। आज आज तो ऐसी खुशखबरी तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिली होगी। ऐसी खुशखबरी जिंदगी में कभी नहीं मिली होगी, इसलिए कल दूंगा, ठीक है? आज अब तक की जिंदगी में कभी नहीं मिली होगी, इसलिए कल। अच्छा, तो आज तारीख कितनी है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5 दिन बीच में है बस केवल। 17 तारीख से फिर ग्वालियर में मेरी कथा है। क्या 7 दिन की भागवत? हाँ भागवत ठीक है, रामकथा में आनंद ले लिया। 7 दिन की भागवत, ठीक है, ऐसे ग्वालियर में। अब ये नहीं बताऊंगा कहाँ, नहीं नहीं, ये बेईमानी नहीं होगी, हम नहीं खेल रहे ऐसे भाई। अरे नहीं, ये बेईमानी नहीं चलेगा, अपने आप ढूंढो। अरे थोड़ी बात खुद भी मेहनत किया करो। सब पता मैं ही बताऊं, भरत का पता, राम का पता, लखन का पता है, और कथा का भी पता मैं बताऊं। तो दल्ले अपनी जेब में। अच्छा पता बता दूं तो है? नहीं नहीं, पता नहीं बताएंगे। एक काम करें, पता बताने वालों को ऊपर बुला लो, ये ठीक है ना? हाँ तो ऊपर आ जाए फटाफट, इसी समय, इसी क्षण। जल्दी आए ऊपर, जल्दी फटाफट, देर न करें। फटाफट के लोग फटाफट आए। इस कथा से बड़ी फायदा हुआ है हमको, बड़ा लाभ हुआ है। मैनू दिल विच गुर दा प्यार लिखण वाली लिखण वाली। अरे तुम फिर आ गए? तुम्हारा नाली तो कल लगा था। गोड़ा क्षेत्र में बहुत अच्छे दिन आ गए पाल बाबा की नगरी में। लिखण वाली तू होकर दयाल लिख दे, लिखण वाली तू होकर दयाल लिख दे। मैनू दिल विच गुर दा प्यार हरी। ऊपर हाथ। जय भोले। अरे सुनो, जब तक नारियल की तैयारी हो रही है, हमने सुना है कि पाल बाबा नाचते बहुत अच्छा आजकल। पंडित जी हैं, पाल बाबा हैं। जब तक तैयारी हो रही है थोड़ा नाच के तो दिखाएं, कैसे नाचोगे कथा में। जय हो।
पंडाल में, वो भी खड़े हो जाए, थोड़ी देर झूम लें जब तक नारियल लग रहा है। जय हो। दीदार लिख दे, नैनों में उनका दीदार लिख दे, मैनू दिल विच गुरदा प्यार लिख दे, मैनू दिल विच गुरदा प्यार लिख दे। सब खड़े हो गए, हम माला में ही रह गए, हमें पता ही नहीं चला है? हाँ बाबा, माइक दो बाबा, आगे बढ़िया, आगे थोड़ा और आगे और आगे, नेक और हाँ बैठ जा। शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ आप लोग। शांति ना आई? हाँ शांति आई शांति तो ठीक है। बात ऐसी है भाई, श्रोतागण और खास करके देवियां, माताएं और बहनें, भाई तो ठीक है, भाई तो ठीक है, मैं अपनी कह रहा हूँ, सबकी नहीं कह रहा हूँ, सबकी ने कहा तुलसी के मते इतना जग जीवन को फल, सबकी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं अपनी कह रहा हूँ कि स्वामी जी की कथा सुन करके मैं सत्य कहता हूँ हृदय से, हमें दूसरी कथा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मेरे घर के पास कथा हो रही है और कल समापन हो गया, एक दिन भी नहीं गया, मेरे 2-3 बार बुलाने आए, मैं यहाँ चला आता हूँ। तो ये कथा, जिस कथा में रोचकता न हो तो वो कथा नीरस हो जाती है, कथा नीरस हो जाती है। अभी कुंभकर्ण की कथा, कुंभकर्ण युद्ध के समय स्वामी जी जब कहते हैं कथा तो आपको कैसा भी आदमी होते हंसी आ जाएगी। और हनुमान जी के बारे में, तो हनुमान जी की अब आखिरी में थी तो समय की अभाव से स्वामी जी ने उस कथा को शॉर्ट में कह दिया, लेकिन कथा फिर भी इतनी बढ़िया लगी कि हंसी के मारे हम सब जितने हम लोग बैठे थे इतनी हंसी आई। और हंसना भी जरूरी है आदमी को अपने जीवन में, 24 घंटे में एक बार तो हंसना बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, बहुत जरूरी है। यूँ कह दो जो कथा में सब आइयो। हाँ, अब ये कथा, और ये दोनों कथा आपकी ही हैं? आपकी क्षेत्रीय कथा है और दूर नहीं है, गोला क्षेत्र में है ये मैदान तो अभी पता है। हाँ, इनकी कथा तो आप नादरिया माता के आसपास ही कोई फील्ड तय कर लेंगे अभी। ठीक है, नादरिया माता जो गोला की पुलिया से नादरिया माता के लिए रोड जाती है, उसी पर हमारा घर है और सभी का उधर ही घर है, दीनू कुशवा का घर वहीं है, तो उसी जगह कथा होगी। दीनू कथा बाद में होगी, जो कथा पहले है, और वो जगह ठीक है वहीं होगी अब वो कथा। और हाँ, सब लोग आए तो कहो, और जहाँ तक बने आप लोग सब आना, खास करके हमारी देवियाँ, माताएं और बहनें। भैया भैया तो आ जाएंगे, भैया मैं आप लोग जरूर आ रहा, भैया तो आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।
काऊ कुछ कहनी है? आपको कुछ कहना? अच्छा ठीक है, तो बैठो जाओ। ठीक है। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जैसे भरत जी पर सहन नहीं हो पा रहा था राम जी का वियोग, और हनुमान जी ने पहले ही जाकर के भरत जी को ढांढस बंधा दिया, जैसे डूब रहे हो डूबते को बचा लिया, ऐसे ही आज हमारे ये श्रोता अभी वियोग में डूबने ही वाले थे, डूबने से पहले ही यहाँ के इन जहाजों ने आकर के और बचा लिया। राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, डूबने ही वाले थे, लेकिन पहले ये जहाज आ गए। अब तो दीपावली मनाएंगे, हाँ? बीच में 4-5 दिन है पुताई उताई करने के लिए, ठीक है? हाँ। ये कथा जब विदा होती है तो लगता है कथा के संग ही चले जाएं, लेकिन कहीं सूचना नहीं होती तो जन कहाँ कथा है रही होगी। ये ऐसा मौका तुम्हारी जिंदगी में पहली बार आया होगा कि तुरंत ही कथा, और उसके बाद मन करे तो पास में कथा। हम गलत कह रहे? बोलो सही कह रहे? इतनी जल्दी और इतनी नजदीक, हाँ? क्या कह रहे हैं? तुम्हारे गले का है गोदे भाई? ये सुन के बताना भाई कोई। सलेमपुर और हाँ एक जगह, कौन सी जगह? कहाँ भाई? सेवला सलेमपुर है, ऐसे ही भाई थी इतनी जल्दी? अच्छा अच्छा। अरे ग्वालियर वालों को तो पहली बार वही है ना, सेवला सलेमपुर लेकर डोल रहे। ग्वालियर वालों को तो पहली बार हुआ है। हाँ सेवला सलेमपुर में एक बार हुई थी। हाँ अब तुम्हारे पास तो बड़े बड़े तगड़े रिकॉर्ड है जन कब कब के हैं, तुम पे काम ही का खाए वो और यही काम करे वो और नाचो और नाचत नाचत कभी को लड़के पड़े वो। तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धरहूं देह नहीं आन निहोरे। जी विमान से आए हैं और अयोध्या के ऊपर विमान आ गया और नीचे कोलाहल हो रहा है, आए राम आए राम आए राम। अब अयोध्यावासी देख रहे हैं उतरेंगे कहाँ है, थोड़ा विमान ऐसे जाता सब इधर भाग पड़ते हैं, फिर घूमता है। अब राम जी ने जानकी जी से कहा, अरे अरे सुनो जानकी। बोले हाँ मुझे तो उतरना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जी मिलवे वारे इतने और उतरवे वारो अकेलो। कहीं ऐसा नहीं है सब भीड़ में ऊपर टूट पड़े सब मेरो तो हलुआ बन जाए, और मने कोई काऊ से कर नहीं सकत क्योंकि मैं तो सबका हूं। अब राम जी ऊपर ही विमान लेके कहाँ उतरे, कहा करें, कैसे करें। तब जानकी जी ने कहा महाराज घबराओ मत, जब तक जानकी संग में है, जानकी संग में है तब तक अपनी जान की परवाह मत करो, टेंशन मत लो। जानकी रक्षा करेगी तुम्हारी जान की, जानकी रक्षा करेगी तुम्हारी जान की, इसलिए चिंता मत करो, आप तो उतर जाओ। अरे नहीं नहीं हम ऐसे विश्वास नहीं कर रहे, व्यवस्था कैसे करोगे ये तो बताओ। तब जानकी जी ने कहा चिंता मत करो,
तुम जैसे ही धरती पे पांव रखोगे, मैं जितने अयोध्यावासी हैं उतने राम खड़े कर दूंगी। सबको लगेगा कि राम हमारे ही पास हैं, इसलिए भीड़ तुम्हारे ऊपर नहीं टूटेगी, तुम्हारे ऊपर भी नहीं टूटेगी। अच्छा, बोले हाँ तो ठीक है। जब ऐसा आश्वासन दे दिया तब राम जी फिर विमान उन्होंने उतारा। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब है कृपाला, जथा जोग मिले सब है कृपाला। अमित रूप है, जितने जितने अयोध्यावासी थे उतने तो बने ही, लेकिन सीता जी ने 10-20 एडवांस तैयार कर दे कि कोई और बाहर को टूट पड़े तो बहुत राम जी मिलने हैं। वे हाथ पसारे ऐसे ही रह गए और बाहर को कोई आ ही नहीं पाए, वैसे एडवांस में धरे रहे हैं। उसके बाद में जो भी मिलन हुआ और गुरुदेव ने सबसे पहले कहा कि भाई और काम बाद में करियो, पहले राज तिलक राम जी को करन दे। कुछ लोग बोले अरे थके आए हैं, रात में रेस्ट कर लेंगे, सवेरे कर लेंगे। कुछ लोग बोले नहीं नहीं नहीं, एक रात में तो पहले गड़बड़ है गई, अब रात वाद का कोई झंझट नहीं, तुरंत तिलक करो पहले। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब विप्रन आयशु दीना, पुण्य सब विप्रन राज तिलक हो गया साहब। फिर राज तिलक हुआ तो राज चलने लगा। फिर देवता लोग प्रार्थना करे हुए आए, शंकर जी प्रार्थना करे हुए आए। फिर का भयो, फिर जब काफी दिन बीत गए तो राम जी ने फिर सब सखनते वही कही कि भाई अब महीनों है गए, अब अपने अपने घर जाओ। नहीं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, श्रोताओं से नहीं कह रहा हूँ, राम जी कह रहे हैं अपने सखाओं से कि अवग्रह जाओ सखा सब, भजे मोह दृढ़ नेव, सदा सर्वगत सर्वहित जान करे मोहि प्रेम। अब जाओ। जाने के नाम से कछु भीतर से इच्छुक भी थे थोड़े थोड़े, वे तो खुश हो गए कि चलो। लेकिन कुछ ऐसे थे, मेरे श्रोताओं में भी कुछ ऐसे होते हैं जो कथा को छोड़ करके घर जाते तो हैं पर जाना पड़ता है। जाते तो हैं पर जाना पड़ता है, जाने का मन कभी होता नहीं। और कभी कभी मेरे को तो बहुत बेशरम बनना पड़ता है। मैं जहाँ बैठूंगा, गेस्ट हाउस में रहता हूँ, वहाँ बैठ जाऊंगा या अपने आश्रम पे बैठ जाऊँ, कहीं बैठ जाऊँ, जब तक फटकार खाएंगे नहीं तब तक मेरे पास से जाते नहीं। आएंगे किसी बहाने से, जा काम है करवे के लाए, हम तो हमें पैसे थोड़े जाए महाराज, हम जो काम हो थोड़ा जा करवे के लिए आए। काम है फिर 2 घंटा है गए, 4 घंटा है गए, फिर मैं पूछूंगा क्यों भाई क्या बात, वो जा रहे महाराज, जा रहे जाने का मन नहीं होता। सारी दुनिया पास है ये और बात है, सारी दुनिया पास है ये और बात है, पर तू जो मेरे साथ हो तो और बात है। सारी दुनिया पास है ये और बात है, पर तू जो मेरे साथ हो तो और बात है। धरती पे कौन है जो नहीं चाहता तेरा प्यार, धरती पे कौन है जो नहीं चाहता तेरा प्यार, पर किसकी किस्मत साथ दे ये और बात है। एक तू ना मिला
सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला। तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम। तुझसे लिपट कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला। धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। लाख पहरे यहाँ, लाख पहरे यहाँ, प्यार दिल में पले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। एक तू ना मेरा, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। भैया कथा समापन होती है, क्योंकि कथा हम लोगों का जीवन है। हम मन को कितना भी समझाएं, लेकिन कथा की विदाई कहीं न कहीं आंखों को नम कर ही देती है। कागभूषण जी का जीवन चरित्र है इस कथा के। राम राज्य के बाद में, सखाओं की विदाई के बाद में, अंतिम में तुलसीदास जी ने भगवान से एक प्रार्थना करी, कामी ही नार प्यार जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम। ये प्रार्थना तुलसीदास जी भगवान के चरणों में करते हैं। पुण्यम पापहरम सदा शुभकर शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम, प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद रामचरित्र मानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर, दह्यन्ति नो मानवा। कथा याज्ञवल्क्य जी के यहाँ विश्राम लेती है, भरद्वाज जी जहाँ पर श्रोता हैं, शंकर भगवान पार्वती को सुनाते हैं वहाँ भी विश्राम लेती है, गरुण जी महाराज को कागभूषण जी सुनाते हैं वहाँ भी विश्राम लेती है। और आज गिरवाई में जो कथा सुन रही है, हो रही है, आप सब लोग सुन रहे हो, यहाँ भी अब कथा विश्राम ले रही है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के यहाँ
सूक्ष्म रूप से कथा पहले भी चलती थी, अभी भी चल रही है। नीलगिरी पर पहले प्रकट रूप में चलती थी, अब अप्रकट रूप में चलती है। ऐसे ही ये पांडाल और ये श्रोताओं की भीड़ और ये सब कथा तो विश्राम ले रही है, लेकिन तुम्हारे मन की कथा कभी विश्राम नहीं लेगी, वो हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयन्तः परस्परम कथयन्तिश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भैया एक मंत्र है, इसे हम और आप सब मिलकर के बोलेंगे 3 बार, जिससे कथा में कोई गलती हुई हो आपसे, हमसे, कार्यकर्ताओं से, उसे भगवान क्षमा करेंगे। इस मंत्र को मेरे साथ सभी बोलेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये कथा जो इन गरीब भक्तों ने मिलजुल करके कराई, इस कथा से जो पुण्य बनता हो उसे मैं पंचमुखी सरकार के चरणों में समर्पित करता हूँ और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुण्य को मेरे श्रोताओं, मेरे भक्तों, इन सारे जगत के सारे प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयोग करें और इस पुण्य से सारी दुनिया का भला हो, सब खुश हों, सब आनंदित हों, भला हो, भला हो, भला हो। भैया जिन्होंने इस वजन को उठाया, वैसे इस वजन को ये उठाने लायक नहीं थे, लेकिन मन में कथा कराने की जो प्रबल जिज्ञासा और भावना थी, ये सब छोटे छोटे बालक हैं जिन्होंने दिन और रात एक करके, बेचारों के कुछ के गले बैठ गए, कुछ के शरीर में चलने फिरने की सामर्थ्य नहीं रही है। इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था संभाली कि बाहर के लोग बहुत खुश होके गए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था, वाहनों की व्यवस्था बहुत अच्छी रही, सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी रही, भोजन की व्यवस्था भी जिन्होंने संभाली बहुत अच्छी रही, पानी पीने की व्यवस्था भी इन सब बच्चों की बहुत अच्छी रही, संतों की सेवा भी, अतिथियों की सेवा भी बहुत अच्छी रही, प्रसाद की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही। और इन सब बच्चों को मैं दिल से, हृदय से ये दुआ करता हूँ, शुभ कामना करता हूँ कि भगवान इनको खूब खुश रखे, खूब इस आगे बढ़े, इनकी समृद्धि बढ़े और भगवान इनको और क्षमता दे कि इस प्रकार के आयोजन ये बार बार कराएं और बार बार मैं यहाँ आपके बीच में आऊँ। ऐसे काम होते हैं
तो अवरोध सतयुग में भी आते थे, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और फिर कलयुग तो कलयुग है। अवरोध करने वालों ने भी इनको बहुत ही गिराने का प्रयास किया होगा, कष्ट देने का प्रयास किया होगा, कार्यक्रम को बिगाड़ने का प्रयास किया होगा, लेकिन भगवान की जिस पर कृपा हो, ये दुनिया वाले कभी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। अच्छे कामों में विघ्न आए हैं, आते थे और आते रहेंगे, ये कभी रुके नहीं। लेकिन गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। इनकी इतनी अच्छी कथा सफल हुई है, मेरे रहने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही, मेरी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रही। एक एक नहीं, दो दो गाड़ियां मेरे लिए इन्होंने लगाई। और मैं क्या कहूँ, मैं इन बच्चों की सेवा से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और भैया एक बात निश्चित है, बुराइयों से बचने के लिए खामोशी सबसे बड़ी चीज है, और बुराइयों को निमंत्रण देना हो तो बोलना बहुत जरूरी है। अब हमारे तो काम 24 घंटा बोले हुए कोई है, और यहाँ भी 9 दिन बोले हैं। तो वैसे तो मेरे श्रोता तो ऐसे हैं कि इन्हें मेरी कोई बात बुरी लगती ही नहीं है। मैं चाहे इनसे हंसूं, चाहे ज्ञान की बात करूं, चाहे भक्ति की, सब खुश रहते हैं। फिर भी मानव देह है, ये जीव है, देह तो हाड़ मांस की है, लेकिन जीव हाड़ मांस की नहीं है। जीव तो केवल मांस ही मांस की है। फिर भी कोई गलती से मेरे से कोई शब्द निकला हो, उस मेरे शब्द को भी यहीं छोड़ जाना। यानी भूल चूक, हम बचपन में खेलते थे तो कहते थे भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी। तो जो गलतियों हूँ, जो भूल हो, उन्हें मेरी वापस कर जाना, और जो अच्छाइयाँ हों उन्हें अपने साथ ले जाना। अच्छाई तुम्हारे काम आएंगी, बुराई तुम्हारे काम नहीं आएगी। उसे तो मेरी है, मेरे पास रहने देना। और मुझे यहाँ श्रोताओं का भी बड़ा प्यार मिला, बड़ी दूर दूर से लोग आए, और शुरू हुई, शुरू में ही आ गए और अंत तक रहे। आप श्रोताओं को भी बहुत बहुत आभार, संतों को बहुत बहुत प्रणाम है, श्रोताओं को मेरी राम राम है, मैयाओं को मेरी राम राम है। अब जो मेरे ये बच्चे हैं मुझे ऊपर आएंगे तिलक करने के लिए, विदा करने के लिए, और आप 2-5 मिनट और बैठे रहेंगे। मेरा इशारा ऐसे होगा तब आप लोग खड़े होंगे और आरती करके और प्रसाद लेकर के, और हो सके संभव हो समय ज़्यादा दिक्कत न हो तो यहाँ इन्होंने भोजन प्रसादी का भी भंडारा रखा है, वह भी लेकर के जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तारों को आँखों में महफूज, अभी खड़े बाकी लोग नहीं होंगे, तारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, गुढ़ा मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। जल्दी आ जाए ऊपर। मेरे प्यारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
कथा में जिन लोगों ने सहयोग दिया तन मन धन से, उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और उन बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार, जिन्होंने ऐसी ऐसी गुल्लकें ला करके दी हैं। ये बच्चे आगे बड़े होंगे तो जरूर कथा कराएंगे। ये मेरा इनके लिए बहुत बहुत दुआ और शुभ आशीर्वाद है। ये कोई बच्चा है आशुतोष, जिसने और जानवी इस पे नाम लिखे, जिन्होंने ये दिया है। और जाने क्या क्या लिखा है उसे मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे भावों को बहुत बहुत मेरा प्यार है, बहुत बहुत स्नेह है। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके, गुरु करे सोई हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माँ पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। मेरे प्यारे जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आरती श्री रामायण जी, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीकि में ज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष और सारद, बरन पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी। चारों वेद पुराने अष्ट दस, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी। गावत संतत संभ भवानी, अरगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि गरज बखानी, काग मुसुंड करुण केही की। आरती श्री रामायण जी। कलिमल हरण विसरस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। तलन रोग भव पूरे अनीकी, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः त्रिविगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जन्नेनन्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः तेह नागर महिमानः स्वतन्त्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय दण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्ते कामे कुलजां भगवाटिलाब्जै पुण्यागजादिकरवि करसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान के, हनुमान जी महाराज के, शंकर भगवान के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय सीताराम। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा
हमको कृपा ने आपकी, हमको कृपा ने आपकी तुमसे मिला दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। रहते हो दिल जिगर में, आंखों में हर घड़ी, रहते हो दिल जिगर में, आंखों में हर घड़ी, आंखों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भटका हुआ था मैं, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपसे, किस्मत ने मुझको आपसे लाकर मिला दिया। करुणामयी सरकार ने